जहाँ केवल दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी, दुनिया की सबसे ऊंची झीलें तथा दुनिया के सबसे ऊंचे जलप्रपात भी अवस्थित हैं। तो चलिए इनके एक एक फिजिकल फीचर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका एंडीज पर्वतमाला है। ये एंडीज पर्वतमाला का इस कॉन्टिनेंट के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार जो है, इस कॉन्टिनेंट के पश्चिमी तट के किनारे प्रशांत महासागर के समानांतर हुआ है। ये जो पर्वतमाला है, ये वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, इन सब देशों से होकर गुजरता है। चलिए इसके बारे में और फैक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये एंडीज जो पर्वतमाला है, यह 7 देशों में फैला हुआ है, जैसा कि मैंने नाम बता दिया है। और यह उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार 7000 किलोमीटर है। चूँकि यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के किनारे पड़ता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या होता है? तो प्रशांत महासागर के चारों ओर एक आग का गोला यानी रिंग ऑफ फायर पाया जाता है। रिंग ऑफ फायर वो होता है जहाँ पर महासागरीय प्लेटें जो है वो महाद्वीपीय प्लेटों से आपस में टकराहट के कारण वहाँ पर भूगर्भीय गतिविधियाँ होती है, जहाँ पर ज्वालामुखी, भूकंप ये सब आते रहते हैं। तो इस एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची जो चोटी है, सॉरी, इस एंडीज पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है, पीक है, वो माउंट अकांकागुआ है, जो एशिया के बाहर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरा आता है अमेजन बेसिन और वर्षावन। जैसा कि आपको पता होगा कि अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है जल के आयतन के मामले में। तो ये अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? तो यह पेरू से निकलती है। पेरू की राजधानी लीमा है, तो वहाँ से निकलती है। और यह जो है पेरू से निकलकर यह ब्राज़ील में प्रवेश करती है। इसके साथ साथ यह कोलंबिया, वेनेजुएला और गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, इन सब से होकर यह अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ये जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी के जो आसपास जितने जंगल पाए जाते हैं, जिन्हें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं, उन्हें इस धरती, इस वर्ल्ड का फेफड़ा भी कहा जाता है, लंग्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे फेफड़े जो है ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो वही काम इनका भी है। ये जो अमेजन जंगल हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े सदाबहार वन हैं। इनके साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसीलिए इसे लाइफ लाइन कहा जाता है इस वर्ल्ड का, इस अर्थ का। तो ये हमारी है, मतलब कि 20% ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के मामले में जो है दुनिया के 10% ज्ञात प्रजातियों में से यहीं पर केवल 10% पाए जाते हैं। और जो है यह अमेजन बेसिन इस कॉन्टिनेंट के लगभग 40% हिस्से को कवर करता है। तो चलिए अगले फीचर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका फीचर्स है अटाकामा डिजर्ट है। ये अटाकामा डिजर्ट कहाँ पर है आपका? अटाकामा जो डिजर्ट है दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तानों में से एक है, या कहूँ तो ठंडे मरुस्थल से बाहर, ठंडे नहीं, ध्रुवीय मरुस्थल कहना ठीक होगा। तो ध्रुवीय मरुस्थल से बाहर ये जो अटाकामा डिजर्ट है, अटाकामा मरुस्थल है, यह सब दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल है। लगभग दशकों तक यहाँ तो बारिश का रिकॉर्ड भी हासिल नहीं हुआ। दुनिया का सबसे सूखा क्षेत्र जो है वो कौन सा है आपको पता है? ये जो अरिका दिख रहा है, जो पेरू के नीचे अरिका है, ये दुनिया का सबसे सूखा स्थान है। तो अटाकामा मरुस्थल जो है, यह थोड़ा सा हिस्सा इसका पेरू पड़ता है, बाकी लगभग अधिकांश इसका चिलिंग पड़ता है। ये चीज़ है अटाकामा डेजर्ट के बारे में। अब ये मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ? तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है? यानी रेन शैडो, जब जो है वर्षाधारी बादल गुजरते हैं तो क्या ऊंचाई पर होते हैं वो, तो पहाड़ जो होते हैं उनको रोक लेते हैं। तो एक तरफ पहाड़ों के समानांतर तो बारिश कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पर जो है रेन शैडो रीजन बन जाता है, वहाँ जो है बारिश नहीं हो पाती है। तो चिली में समस्या ये है कि इसके दोनों तरफ पर्वत हैं। पूर्व में जो है एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज माउंटेन रेंज है, और जो है पश्चिम में ये चिली कोस्ट रेंज है। तो इसके दोनों तरफ पर्वत होने के कारण बीच में जो है एक बहुत ही लंबा और सकरा डिजर्ट बन जाता है। और यह डेजर्ट जो है प्राकृतिक संसाधनों और खनिज की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यहाँ जो है तांबा और जो है आपका लिथियम का बहुत बड़ा भंडार है, जो आधुनिक मोटर गाड़ियों में इसका खूब इस्तेमाल होता है। और अगला फीचर्स क्या है आपका? और अगला फीचर्स है आपका एंजिल वाटरफॉल, जो दुनिया का सबसे लंबा जलप्रपात है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सॉरी, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ये जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? ये जलप्रपात आपका वाटरफॉल आपका वेनेजुएला में पाया जाता है। वेनेजुएला में जो है ये अवस्थित है, और इसके साथ ये गुआना उच्च भूमि पर है। और जो है यह किस नदी पर है? यह जो है आपका ओरिनोको नदी, ओरिनोको नदी जो है ये गुआना उच्च भूमि से निकलती है और इससे होकर आगे प्रवाहित होती है, एंजिल वाटरफॉल का निर्माण करते हुए आगे प्रवाहित होती है। ये दोस्तों एक ऐसा वाटरफॉल है, इतना ऊंचा है कि पानी नीचे तक आने से पहले ही धुंध में बदल जाता है, नीचे पानी आता ही नहीं। तो वहाँ केवल बर्फ़ की बूंद, मतलब सॉरी, वहाँ केवल वाटर ड्रॉपलेट्स यानी जल की बूंदों के रूप में नीचे पानी गिरता है। और दोस्तों, और गुआना उच्च भूमि पर ही एक मराकाइबो झील है, लेक मराकाइबो। और ओरिनोको नदी जो है ये
आपके प्रमाणित दुनिया के जितने भी प्रमाणित कच्चे माल के भंडार हैं, उनमें सबसे ज़्यादा तेल का भंडार कहाँ है पता है आपको? तो सबसे ज़्यादा तेल के भंडार वेनेजुएला में है, यहाँ पर मैराकाइबो झील और ओरिनोको नदी। तो ये जो है आपका प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक खनिज और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। चलते हैं आगे, चलते हैं पंपास घास के मैदान, लानोस और पंपास। तो ये लानोस आपका जो है उधर ही पड़ता है, कोलंबिया और वेनेजुएला की जो उच्च भूमि है वहाँ पर जो आपका लानोस लानोस जो है आपका घास के मैदान पाए जाते हैं। और जो अर्जेंटीना में है यहाँ पर पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। ओके, तो ये देखिए नीचे आपका पेटागोनिया डिजर्ट, आगे बताएंगे, आगे फिजिकल फीचर्स के बारे में यहाँ भी आएगा, पेटागोनिया डिजर्ट भी आता है। और यह पंपास घास का मैदान है। पंपास घास के मैदान में क्या होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो है बहुत बड़ा स्केल पर, बड़े पैमाने पर यहाँ से बीफ का एक्सपोर्ट होता है, उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर जो है कई दशकों से जो है यहाँ पर पशुपालन किया जाता है जीविकोपार्जन के लिए। यहाँ पर शीतोष्ण पंपास घास का मैदान है, ये तो आप जानते हैं, अर्जेंटीना में पाया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है गेहूँ की बड़े पैमाने पर खेती भी होती है। तो ये चीज़ है आपका। आगे चलते हैं, अब आपका आता है ब्राज़ीलियन हाईलैंड। ये ब्राज़ीलियन उच्च भूमि क्या है? तो ये देखिए, ये जो ब्राज़ील जो है आपका पता है कि दुनिया की सबसे बड़ा 5वां देश है, दुनिया में सबसे बड़ा 5वां कंट्री है ये, क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा देश है। तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स में जो है यहाँ पर जो है प्राकृतिक संसाधन और खनिज बहुतायत में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो है इसी हाईलैंड के कारण, इसी उच्च भूमि के कारण दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी का उत्पादक देश है ये। दुनिया में सबसे बड़ा कॉफ़ी कहाँ होता है? तो ब्राज़ील में ही होता है। तो ये चीज़ है। और चलते हैं आगे, तो आपका जो है आगे फिजिकल फीचर्स में आपका आता है पेटागोनिया डेजर्ट आता है। पेटागोनिया डेजर्ट ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो ये भी जो है दोनों का मुख्य कारण एक ही है, एंडीज पर्वतमाला। ये मरुस्थल इसीलिए बने हैं क्योंकि यहाँ पर जो है बारिश का कोई अता पता नहीं है, बारिश बिल्कुल दिखता ही नहीं दशकों तक। एंडीज पर्वतमाला, चूँकि जो है एंडीज पर्वतमाला के पूर्व में अर्जेंटीना अवस्थित है, तो जो है पश्चिम से पछुआ पवनें जो आती हैं अपने साथ नमी को लेकर आती हैं, तो एंडीज पर्वतमाला उनको बीच में ही रोक देता है, जिसके कारण यहाँ रेन शैडो रीजन बन जाता है, यानी वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। तो ये चीज़ है आपका पेटागोनिया डेजर्ट। लेकिन यहाँ पर जो है जानते हैं कि जो है जहाँ डेजर्ट होगा वहाँ पर कुछ न कुछ तो विशेषताएँ मिलेंगी, पॉजिटिव कुछ न कुछ चीज़ तो मिलेगा ही। तो यहाँ पर जो है आपका जो है प्राकृतिक संसाधन और खनिज की दृष्टि से भी यहाँ पर जो है भंडार बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो आगे आपका चलिए एक और फिजिकल फीचर्स के बारे में, एक बहुत बड़ा दिलचस्प बात है कि आपका जो एक लेक टिटिकाका है, यह एंडीज पर्वतमाला के ठीक बीचों बीच स्थित है और यह पेरू और बोलिविया के सीमा पर स्थित है। और इस झील के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दुनिया की सबसे ऊंची नौवहनी झील है। यहाँ पर आप बढ़िया जो है नौका चला सकते हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे पर उसका आनंद ले सकते हैं, ठीक है। और इसी के आगे एक बोलिविया की राजधानी लापाज है, जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। तो यहाँ पर दुनिया की सबसे खास चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं आपको। तो ये जो झील है, इसी झील में जो है एक आपकी जनजाति पाई जाती है, उरोह जनजाति। ये उरोह जो जनजाति है, ये तैरते हुए आइलैंड का निर्माण करती है। आपको पता है, तैरते हुए आइलैंड, तैरते हुए द्वीप है, तैरते हुए द्वीप का निर्माण कैसे करती है? तो इसका पूरा श्रेय आपको जाता है टटोरा घास पर। एक टटोरा जो घास होती है, ठीक ना, टटोरा जो घास होता है उसकी जो जड़ होती है, जड़ से तने को उसको काट दिया जाता है, फिर नीचे बिछा दिया जाता है, उसके ऊपर घास पाल दिया जाता है। तो वैसे करके जो है एक, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक, तो वैसे एक तैरते हुए आइलैंड निर्माण किया जाता है यहाँ पर। तो जो उरोह जनजाति है वो पहले नींव तैयार करती है, फिर धीरे धीरे करके उसको घास बिछा देती है ऊपर, तो जिससे क्या होता है, द्वीपों का निर्माण हो जाता है। कहा जाता है कि अगर इसको समय समय पर जो है इसको नवीनीकृत करते रहें, मतलब घास पालते रहें, तो 30 साल तक चल सकता है ये। मतलब ऐसी इंजीनियरिंग है। और कुछ ऐसा दिखता है आपका तैरता हुआ आइलैंड, ये देखिए, है ना खास दिलचस्प बात बताइए। ये है आपका आइलैंड तैरता हुआ एक लंबा। यहाँ पर परिवहन भी होता है, यहाँ पर जो है टीवी भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है सोलर पैनल भी है, सब कुछ बढ़िया व्यवस्था की गई है यहाँ जो है। तो चलिए दोस्तों, और ये आपका साउथ अमेरिका का फिजिकल फीचर्स नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल फीचर्स है। जैसा कि आप जानते हैं होंगे, नाम तो सुने ही होंगे, नियाग्रा जलप्रपात के बारे में सुना है, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। नियाग्रा जलप्रपात जो है आपका जो है नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स से इसकी उत्पत्ति होती है। ग्रेट लेक्स क्या होता है? ग्रेट 5 लेक्स। ये जो है ग्रेट 5 झीलें, जो 5 बड़ी झीलें हैं संयुक्त रूप से उत्तरी अमेरिका में। तो ये इन झीलों का निर्माण कैसे हुआ? तो इन झीलों का निर्माण ग्लेशियर्स के कारण हुआ है। कई लाखों वर्षों तक जो है ग्लेशियर्स जो है पिघलते रहे हैं, पानी इकट्ठा होता रहा है। तो जो है उसमें एक सुपीरियर है, सुपीरियर जो है दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इन 5 झीलों को याद करने का आपका सबसे बड़ा ट्रिक है होम्स। होम्स में पहला जो आपका आएगा, ए से आएगा ह्यूरॉन, ओ से आएगा ओंटेरियो, ई से आएगा ईरी, इसके बाद एम से आपका मिशिगन, फिर इसके बाद क्या आएगा आपका एक और सुपीरियर झील। तो ये जो है आपका
तो इससे जो है आपका इन झीलों का निर्माण हुआ है। और अंतिम में जो है आपका ईरी जो ओंटेरियो है उसको जोड़ती कौन नदी है पता है? उसी नदी पर जो है आपका ये नियाग्रा जलप्रपात बना है। तो ये चीज़ है। और ये जलप्रपात जो है उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त अमेरिका के बीच स्थित है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे।